जी समय आने पर परीक्षित जी को श्रवण करवाए महाराज। किसी भी पुराण की एक अपनी महिमा है और जब तक महिमा का वर्णन नहीं होता है तब तक उस विषय वस्तु की गरिमा समझ में नहीं आती। पद्म पुराण से लिया हुआ श्रीमद् भागवत का यह महात्मा, आइए हम सभी सर्वप्रथम महात्मा के पहले श्लोक का दर्शन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन चीजें माई बाप हमें अपने जीवन में समझने की बड़ी ही आवश्यकता है। सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। किसी ने कहा भगवान को भजने से क्या होगा, क्यों भजा जाए, भगवान करते क्या हैं। व्यास जी ने उनको बताया भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान जहां रहते हैं वहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कथा श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा आपको, और नौटंकी देखने चली जाइए तो नौटंकी में मजा आता है, लेकिन कथा श्रवण करेंगे तो कथा में आनंद की अनुभूति आपको होगी। तो किसी ने कहा कि फिर भगवान करते क्या हैं। व्यास जी कहते हैं कि प्यारे, भगवान का काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस जगत का सृजन करते हैं। संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब ये बनाया हुआ भगवान का है। मान लीजिए किसी ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि इस घर को हमने बनवाया है, तो घर में ईंट भी तो लगी है ना। ईंटा तो आपने नहीं बनाया, ईंट का निर्माण किसने किया, पथेरा ने। वो कहे कि नहीं मैं बनाया हूं, तो ईंट आखिर बनाया किससे जाता है, तो मिट्टी से। मिट्टी का निर्माण किसने किया। बात वही आएगी कि ये अखिल ब्रह्मांड नायक ने ही इस मिट्टी को बनाया है। तो भगवान इस संसार को बनाते हैं, उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं महाराज। और समय आने पर ये सारी सृष्टि भगवान के उदर में विलीन हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगत लोगों ने कहा कि महाराज जब भगवान इस जगत को बनाते हैं, चलाते हैं और संहार कर देते हैं, तो इस भगवान को भजने से हमारा क्या होगा। व्यास जी ने कहा कि प्यारे होगा क्या। तीन प्रकार के ताप होते हैं महाराज। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
कौन से ताप हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। तीन ही ताप हैं संसार में, और इन्हीं तीन तापों में हम संसारी जन तपते रहते हैं महाराज। शरीर स्वस्थ था, अभी आदरणीय जज साहब कहते मिलने के लिए तो कह रहे थे महाराज अब तो जाने जांगरे खत्म हो गए, नहीं तो हम ड्यूटी से आते थे, घर भी देख लेते थे, खेती भी देख लेते थे, फिर ड्यूटी पे चले जाते थे। नाम वही है, सब कुछ वही है, केवल शरीर दुबला पतला हो गया महाराज। एक चाचा जी बैठे हैं, चर्चा कर रहे थे कि महाराज सब कुछ वही रहता है, स्वरूप बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है, काया तो वही है जो मिली थी माता पिता के द्वारा, धीरे धीरे इस काया का रूप बदलता गया महाराज। वस्त्र तो नए ही सभी लोग पहनते हैं, लेकिन वही वस्त्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। शरीर में रोग लग जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, यही दैहिक ताप है। इसमें भी दो व्याधियां होती हैं, एक शरीर की पीड़ा है, एक मन की पीड़ा है महाराज। शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाए, कट जाए, जल जाए, टूट जाए, फट जाए, तो आप दवा खाएंगे, दवा से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आपका मन यदि बीमार हो गया, किसी की बात लग गई मन में, किसी ने आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर दिया, तो ये मन का घाव कभी ठीक नहीं होता महाराज। और भौतिक ताप, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए। अभी पिछले महीने में, इसी महीने में आया था ना भूकंप, अभी 11 तारीख को, कितने को था? 4 तारीख को आया था। जो लोग जगे हैं उनको याद है जो लोग सो गए थे वो भला क्या जानेंगे। हम लोग को भी सुबह में भी मोबाइल पर खबर मिला, तो हम लोग सोचे कि भाई हाँ आया होगा भूकंप। ये भौतिक ताप है महाराज। भगवान को भजने से तीनों प्रकार के ताप कभी शरीर को ग्रसित नहीं करते, कभी धन को ग्रसित नहीं करते, कभी जन को ग्रसित नहीं करते। और ये जो प्रकृति है ये भगवान का ही स्वरूप है। गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रकृति ही देवता है और देवता ही प्रकृति है। तो ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कहा श्री राधे जी को, ऐसे श्री राधे श्याम भगवान के श्री चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम उन्हें भी प्रणाम कर लिया जाए जिनके कारण इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई और जिनसे ये महापुराण हमें प्राप्त हुआ। व्यास जी कहते हैं, यम प्रभजन्तमनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि।
महाराज जी लिख रहे हैं यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लोग कहा करते हैं अरे जन्मे से साधु हैं। जब संगति में जाया जाता है तो संगति का एक लेबल लगता है महाराज। नशा जो कर रहा होगा उस नशेड़ी के ऊपर एक लेबल लग जाता है, आंख चढ़ जाएगी, हाथ काला हो जाएगा, चेहरा उतर जाएगा। वैसे ही जो लोग साधु हैं उनका भी एक स्वभाव है। साधु के लक्षण आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को बताते हैं साधु के आभूषण क्या है, लक्षण क्या है। तो जो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए। थोड़ी बात आश्चर्य में तो आ ही रही होगी कि महाराज जो जन्म ले और जंगल की ओर चल दे, क्योंकि जन्म लेने वाला तो शिशु होता है,